नाज़रीन था अली वारसी एक मर्तबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और चार बड़ी खबरें चारों की चारों सोशल मीडिया से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया को नहीं देख रहे होते, वो सिर्फ यूट्यूब ही देखते हैं, तो मैंने कहा ज़रा आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का एक पॉडकास्ट जो हुआ है उसके अंदर से एक खबर निकली है। उन्होंने किया है इंटरव्यू, दिया है इरशाद भट्टी साहब को, जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब की जो जेल के अंदर कंडीशन है उसके हवाले से बात की है। साथ साथ इकरारुल हसन और इमरान रियाज के दरमियान एक नया फड्डा सुहेल आफरीदी साहब का जो इंटरेक्शन हुआ सहाफ़ियों के साथ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर गुज़िश्ता रोज़, वो पहले जो फड्डा हुआ था उससे हटकर है ये, तो उसमें सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने ज़रा अपने पसंद के लोगों को बुलाया था, उस पर बात होगी। और फाइनली जो एक सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है शाहरुख खान और हिना रब्बानी खर के हवाले से, उसके हवाले से बात करेंगे। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनका पॉडकास्ट है जिसके अंदर उनसे पूछा ये गया था कि इमरान खान साहब से आपकी कोई मुलाकात हुई, नहीं हुई? आप पटियाला जेल के अंदर थे काफ़ी अरसे से, 3 महीने तकरीबन वो भी रहकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक साहब थे वहाँ पर जो कि एक बिशप थे, और उनके ऊपर ब्लास्फेमी का झूठा केस बना था, जिसके अदालती फ़ैसले के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो बिशप साहब हैं उन्होंने गुस्ताखी नहीं की, उन्होंने ब्लास्फेमी नहीं की, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मुझे ये फ़ैसला देना पड़ेगा। और फ़ैसला देने के बाद जो जज साहब थे उन्होंने आके बिशप साहब से पर्सनली माफ़ी भी माँगी। 13.5 साल से वो साहब जो हैं वो जेल के अंदर है और हाई कोर्ट के अंदर उनकी तारीख नहीं लगी थी अभी तक। तो उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी दोस्ती थी और मैं उनके साथ अक्सर जाकर बैठ जाता था जब मेरे पास फ्री टाइम होता था। सुबह आपने खोलना है उसको, जब अपने कोठरी को जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ पर फिर मैं उनके पास चला जाता था। तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात थी, उसके बिल्कुल साथ जो है वो इमरान खान साहब के 6 अदद कमरे थे, जो कि उनको मिले हुए थे, और एक बड़ा सारा वरांडा था जहाँ पर वो फिरते रहते थे। उसके ऊपर भी ज़ाहिर है सलाखें लगी हुई होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल फ्री हैं, लेकिन ज़रा आपको धूप-शूप आ जाती है। टीवी उनके पास मौजूद था, कैमरा मौजूद था, सॉरी टीवी मौजूद था, केबल मौजूद थी जिसके ऊपर वो मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते थे। खाने के हवाले से उन्होंने कहा कि खुशबुएँ आती थी वहाँ पर से, और खान साहब का जो एक मुशक्कती उनको मिला हुआ था, उनको कच्चा गोश्त वगैरह और बाकी बाकी सारी चीज़ें पहुँचा दी जाती थीं, जो कि वो वहाँ पर उनके लिए खुद उनके तरीके से, उनकी शौक से पका के उनको खिलाता था। साथ उन्होंने उन्होंने बताया कि उनके पास 6 बैरकें थीं, जो कि ज़ाहिर है कि बड़ी चीज़ है। मुशक्कती जो है, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी बी क्लास मिल सकती थी अगर, क्योंकि मैं 19वें ग्रेड से रिटायर हुआ हूँ, तो ये खान साहब के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने तो अपने सिक्योरिटी के इश्यूज़ की वजह से जो है वो नहीं लिया हुआ था, लेकिन खान साहब जो हैं उनके पास ये बी क्लास उनके पास है, मुशक्कती भी मौजूद था, तो वो खाना-शाना। तो बुनियादी तौर पर जो वो बात बता रहे हैं वो ये है कि खान साहब को जो उन्होंने बताया कि खान साहब जो हैं वो कुछ दिनों के लिए गायब थे, तो हमने पूछा कि जी खान साहब यहाँ पर आकर बैठते थे, तो वो कहाँ हैं? तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो वहाँ पर नहीं बैठ रहे अब। धूप जो है वो दूसरी साइड से आ रही है, तो खान साहब भी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको एक दिन के लिए भी काल कोठरी के अंदर या उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अंदर रखा हो। ये जो खबर थी वो उन्होंने उसको डिनाई किया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो है वो उन्होंने ये कहा कि खान साहब से, जो वो बिशप साहब थे, वो 72 साल उनकी उम्र थी, और उन्होंने बताया कि वो बीमार हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा उनको खांसी उठती थी, तो खान साहब के बिल्कुल साथ वाली उनकी बैरक थी, तो खान साहब ने उनको कह के उठवा दिया वहाँ से, और उनकी बैरक चेंज कर दी गई क्योंकि वो रात को खांसते थे। तो खान साहब जो हैं उनकी तबीयत पर ग्रां गुज़रती थी ये बात, और उन्होंने कभी ये पूछा नहीं कि ये यार ये कौन बाबा है, खांसी खंगी जांदा है। तो उन्होंने उनकी वहाँ से बैरक चेंज करवा दी ताकि खान साहब की नींद जो है वो पूरी हो सके। दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड बी सेलिब्रेटिंग कि जी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनको जेल के अंदर जो है वो अच्छी सहूलियत मिली हुई हैं या बेहतर सहूलियत मिली हुई हैं। लेकिन क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी कि उनको मारा जा रहा है, उनको जो है वो ज़हर दिया जा रहा है, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बिठाया जा रहा है, उनके साथ मुलाकातें वगैरह, तो वो जो कुछ अरसे के लिए बंद हुई थी 3 हफ्ते के लिए, बाकी उसके अलावा जो बातें थी, तो वो सारी बातों की वजह से ये डिस्पेल करना जो है वो ये ज़रूरी था, और अच्छी बात है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो है वो ये बात हुई है। तो वहाँ पर फिर उन्होंने खान साहब की उन्होंने कहा हम बातें वगैरह भी सुनते थे। दूसरी खबर, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इकरारुल हसन और इमरान रियाज खान के दरमियान जो है वो एक फड्डा जो है वो मुसलसल चलता रहता है। एक वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर इकरारुल हसन से ये सवाल किया गया कि इमरान रियाज के हवाले से आपका बड़ा फड्डा उनसे चलता है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा देखिए मेरा उनके साथ एक लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मैंने जब वो जेल में थे, उनको उठाया गया था, तो मैं उनके साथ जो है वो मैंने हमदर्दी की, जो कि
कोई मैंने उनके ऊपर एहसान नहीं किया, मैं उनके साथ बाकी बातों पर इत्तेफ़ाक है। लेकिन एक बात जो है उसके ऊपर 100% जो है वो मैं उनके साथ देने की मेरी ख़्वाहिश है, मगर मैं साथ दे नहीं सकता और उसकी वजह ये है कि खान साहब जो हैं, इमरान रियाज़ खान साहब, वो मुकम्मल सच नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल चूचे थे, हम मासूम थे, हमें पता ही नहीं था कि फ़ौज जो है वो इतनी बुरी होती है। हमें लगता था कि जर्नैल जो हैं, ये मुल्क की खुशी की खातिर, मुल्क की बेहतरी के लिए जो है, मुल्क की खुशहाली के लिए ये सब फ़ैसले कर रहे हैं और हम उनके साथ बेवकूफ़ बनते रहे। और उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बात नहीं पता थी कि इस मुल्क में 4 जो है वो मार्शल लॉ लगा चुके हैं, अगर आपको ये नहीं पता था कि भुट्टो साहब को कत्ल कर दिया गया था, अगर आपको ये नहीं पता था कि फ़ौजी फर्टिलाइज़र, फ़ौजी जो सीमेंट है और ये डीएचए हैं, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं और इसके अंदर फ़ौज की जो पाकिस्तान के अंदर एक तारीख़ी जो हिस्टोरिकल उनकी प्रैक्टिसेज़ रही हैं, फ़ातिमा जिन्ना के साथ क्या हुआ, बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, अगर आपको इन तमाम बातों का इल्म नहीं था, तो आप फिर सहाफ़ी कहलाने के लायक नहीं हैं। आज भी अगर आप मुकम्मल सच बोलने के लिए तैयार हों कि हमें पता था, हमने जानते-बूझते फ़ौज का साथ दिया, हम माफ़ी माँगते हैं, हम जानते थे कि ये ऐसे ही बुरे हैं और उसके बावजूद हमने इनसे फ़ायदे उठाने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया था, तो फिर हम उनके साथ मुकम्मल साथ देने के लिए तैयार हैं, अगर वो माफ़ी माँगे। लेकिन अगर वो अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने की कोशिश करते रहेंगे कि वो उनको पहले नहीं पता था, वो भोले थे, तो फिर हम उनकी इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि वो आज जो है वो मुकम्मल तौर पर नेक नियति के साथ ये फ़ैसला कर बैठे हैं, क्योंकि कल को अगर उनको जो है वो दूसरी साइड पसंद आ गई, दूसरी साइड के कोई लोग जो उनके पसंदीदा हैं, वो दोबारा से इक़्तिदार में आ गए और पावर में आ गए, तो फिर वो दोबारा से पलट भी सकते हैं, क्योंकि वो एक मर्तबा फिर से भोले बन जाएँगे। तीसरी खबर जो है वो सुहेल आफरीदी साहब का इंटरैक्शन हुआ। 2-3 चीज़ें तो वायरल हो रही हैं। मुज़म्मिल शाह साहब ने उनसे सवाल किए, ज़रा सख्त सवाल थे, उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से जवाब दिया। एक सवाल जो उनसे किया गया वो था लाहौर की तरक्की और पेशावर की तरक्की के हवाले से, या खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और पंजाब की तरक्की के हवाले से। तो उन्होंने ये कहा कि जी सड़कें वगैरह होती हैं, ये हमारे लीडर जो हैं उन्होंने हमें ये बात बताई है कि सड़कें, कौमें जो हैं वो सड़कों से नहीं बनती, कौमें जो हैं वो तरक्की से नहीं बनती, कौमें जो हैं वो डेवलपमेंट से नहीं बनती। अलबत्ता उन्होंने फिर आगे थोड़े से कुछ एक्सप्लेनेशंस भी उनकी दी कि जी हमारे हालात जो हैं दहशतगर्दी है वगैरह वगैरह वगैरह। बट द थिंग इज़ कि वो जो इश्क इमरान है वो उनका अभी भी वो जो लोग अवाम जो है वो सुन नहीं रहे। आई थिंक कि उनके जो ये अल्फाज हैं, उनको जो फोर्स किया गया है लोगों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, बट ऑल्सो गवर्नमेंट की जानिब से, कि वो अपनी डेवलपमेंट के हवाले से जवाब दें। आई पर्सनली हैव अ फीलिंग कि इस इंटरेक्शन के बाद, जो कि सलमान अकरम राजा साहब क्योंकि बिल्कुल साथ बैठे हुए थे, तो आई हैव अ फीलिंग कि उनको वहाँ पर बिठाने के लिए, इस तरह के सहाफ़ियों के सख्त सवालात का सामना करवाने के लिए सलमान अकरम राजा ही लेकर आए, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। मुझे इस बात पर बहुत खुशी हुई कि ऐसे सहाफ़ी जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता, कम से कम इस बात का कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे हैं, तो उसके उन्होंने जवाबात दिए। मगर उनका जो वो था कि हमें शऊर दे दिया है, और वो शऊर ये है कि डेवलपमेंट से नहीं बनती, और अवाम जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो है वो सिर्फ बात सुनना चाहते हैं, इसके अलावा कोई बात नहीं सुनना चाहते। ये बात जो है वो इन सवालात के होने में और इन सवालात के जवाबात देने में, लाहौर के अंदर जो उनको जिस तरह की रिसेप्शन वो चाहते थे वैसी ना मिलने में, और साथ-साथ जो लोगों के सवालात हैं उसकी वजह से नज़र आ रहा है। और सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि कुछ उनके जो बज़र जुमर हैं, कुछ उनके जो सोशल मीडिया के लोग हैं, वो अब दिखा रहे हैं कि जी ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये सड़क बनी है, ये मोटरवे बनी है, फलानी तमाकी चीज़ जो है वो बनी है, और उसके अंदर बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पीएमएलएन के हैं। तो उससे पता चल रहा है कि हीट जो है वो अब उनकी सोशल मीडिया की जो टीम है वो भी महसूस कर रही है, वो खुद भी महसूस कर रहे हैं। और अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगर इस तरह के इंटरैक्शन की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की डेवलपमेंट के हवाले से भी उनका कोई सोच बन जाती है और वो उस तरफ काम करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा बहुत ही सही कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत अच्छी जो है वो पाकिस्तान के अवाम के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए अच्छी खबर है। फाइनली हिना रब्बानी खर ने शाहरुख खान साहब को जो है वो पाकिस्तान आने की दावत दे दी। एक इवेंट था जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि शाहरुख खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान में भी वो एक ब्रिज हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। वो पाकिस्तान अगर आना चाहें, उन्होंने कहा, शाहरुख खान ने कहा कि मैं पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं जब 15-16 साल की उम्र में था तो मेरे वालिद साहब मुझे लेकर आए थे। मेरी जो सबसे खूबसूरत अपने वालिद की मेमोरीज़ हैं वो पेशावर में और कराची में, लाहौर में, सवात में गुजारे हुए मेरा टाइम है उनके साथ जो मैंने वहाँ पर गुजारा। और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो मैं उसको बड़े फॉन्डली रिमेंबर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक दिन जो है वो मैं अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान आ सकूँ। अलबत्ता अफ़सोस की बात ये है कि ये वीडियो जो है ये 2013 की है, ये सोशल मीडिया पर दोबारा से वायरल हो रही है। ये पिछले 10 साल में, 12 साल में कई मर्तबा वायरल हो चुकी है। आज भी जो है ये एक पुरानी खबर है, जो कि अब आप इसको यही कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक जो है वो एंगेजमेंट फार्मिंग के लिए एक पुरानी वीडियो को दोबारा से लगाकर जो है वो ये बात करना एक प्रैक्टिस बन गई है। दिस इज़ नॉट ट्रू।
हमारे सेंटिमेंट जो हैं वो वही हैं शाहरुख खान के लिए, और शाहरुख खान की भी मैं उम्मीद करता हूँ कि वही सेंटिमेंट होंगे, पर वीडियो पुरानी है। फिलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफ़ॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।